दोस्तों, हमारी चैनल इन्वेस्टमेंट पंडित्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो हर साल 2 अप्रैल को ही पीपीएफ में पूरे 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर देते हैं? मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूं। आज हम एकदम डिटेल में पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, जो इंडिया की एकदम चहीती इन्वेस्टमेंट स्कीम है, उसके बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे। पीपीएफ के बारे में हमारा ओवरऑल व्यू ये है कि एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में है तो ये उनके लिए भी एक बहुत अच्छी स्कीम है जो इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड लेते हैं। वैसे लोग उनका मार्केट रिस्क बैलेंस करने के लिए पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्कीम है जो एकदम इम्पल्सिव बायर है कि भाई पैसा दिखा नहीं कि कुछ खरीद लिया। क्योंकि पीपीएफ में क्या होगा कि 15 साल तक आपको पैसा दिखेगा ही नहीं, तो फिर क्या खरीदोगे। ये उनके लिए भी एक बहुत अच्छी स्कीम है जो एकदम ही आलसी लोग हैं और उनका पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में ही पड़ा रहता है और वो इन्वेस्ट करना ही भूल जाते हैं। और तो और पीपीएफ सीनियर सिटीजन्स के लिए भी अच्छी स्कीम है क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट है वो पूरा टैक्स फ्री है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आपकी डेली नीड्स के लिए आपके पास कोई और रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट जरूर करें क्योंकि इसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पीपीएफ के हर पहलू के बारे में, जैसे कि पीपीएफ के फायदे, पीपीएफ का अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, पीपीएफ में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, सबसे जरूरी बात पीपीएफ के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, पीपीएफ में से आप लोन ले सकते हैं कि नहीं, पीपीएफ में से आप विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, आप जरूरत पड़ने पर पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं कि नहीं, पीपीएफ मैच्योरिटी पे आप क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे हर पहलू के बारे में आज जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ के फायदे के बारे में। पीपीएफ का सबसे पहला फायदा ये है कि आपको इसमें से जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरे का पूरा टैक्स फ्री है। पीपीएफ का दूसरा फायदा ये है कि आपको 15 साल की मैच्योरिटी के बाद जो भी पैसा मिलेगा वो भी पूरा टैक्स फ्री है। और पीपीएफ का तीसरा फायदा ये है कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हैं तो पीपीएफ में आप जितना पैसा जमा करेंगे वो पूरा पैसा 1.5 लाख तक आप सेक्शन 80C में डिडक्शन के तौर पर बाद ले सकते हैं। पीपीएफ का चौथा फायदा ये है कि भले ही ये स्कीम 15 साल के लिए है, पर इस स्कीम को बड़ी समझदारी से डिजाइन किया गया है। इस स्कीम में आप बीच में लोन भी ले सकते हैं और पैसों की जरूरत पड़ने पर स्कीम में से आप प्री मैच्योर विड्रॉल भी कर सकते हैं। पीपीएफ में से आप कैसे लोन ले सकते हैं और प्री मैच्योर विड्रॉल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हमने वीडियो में आगे बताया है, तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। पीपीएफ का पांचवा फायदा यह है कि पीपीएफ का पैसा नॉन अटैचेबल है, मतलब कि कोई भी कोर्ट इसको आप पे कोई भी क्लेम होगा उसमें आपके इन पैसों को अटैच नहीं कर सकती। मतलब कि रिकवरी प्रोसीडिंग्स में ये पैसा आपका सेफ है। कोई भी लेंडर या क्रेडिटर आपके पीपीएफ के पैसों को कोर्ट के थ्रू हाथ नहीं लगा सकता। तो ये थे पीपीएफ के फायदे। पीपीएफ के फायदे के बाद अब बात करते हैं पीपीएफ में से मिलने वाले इंटरेस्ट की। पीपीएफ में अभी आपको 7.1% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इसके पहले जो ये रेट था वो 7.9% था और उसके पहले ये रेट 8% था। पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट जो है ये गवर्नमेंट हर 3 महीने में रिवाइज करती है, पर फिर भी मान के चलिए पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक एफडी से लगभग 1% ऊपर होता है। पर क्योंकि पीपीएफ में से मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, जो लोग हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं उनको ये प्री टैक्स रिटर्न लगभग 10% से थोड़ा ऊपर बैठेगा, जो काफी अच्छा रिटर्न है। अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में नहीं है फिर भी आपको एफडी से 1% ऊपर रिटर्न मिल रहा है, जो काफी अच्छा है। पीपीएफ के इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में जो सबसे समझने वाली बात है वो ये है कि पीपीएफ के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपका जो बैलेंस 5 तारीख को होगा और आपका जो बैलेंस मंथ एंड में होगा, इन दोनों बैलेंस में से जो बैलेंस कम होगा उस पे गिना जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास पीपीएफ अकाउंट में पहले से 1 लाख रुपए है, आप 1 तारीख को उसमें 10,000 रुपए भरते हैं, 10 तारीख को आप फिर से 10,000 रुपए भरते हैं और 20 तारीख को आप फिर से उसमें 10,000 भरते हैं। तो मंथ एंड में आपका बैलेंस हो जाएगा 1,30,000।
पर 5 तारीख को आपका बैलेंस होगा 1,10,000। तो उस महीने का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो 1,10,000 रुपए पे होगा, ना कि 1,30,000 रुपए पे। तो जो पैसे आपने 5 तारीख के बाद में भरे उस पे आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों काफी सारे लोग 2 अप्रैल को ही 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में भर देते हैं। है तो ये बहुत छोटी सी बात, पर जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है वैसे ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने से लॉन्ग टर्म में पीपीएफ में आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप लगातार 25 साल तक 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं पीपीएफ में, तो आज का रेट जो है 7.1%, उसके हिसाब से आपके पास पूरे 1 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पीपीएफ के फायदे और पीपीएफ के इंटरेस्ट के बारे में जानने के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पीपीएफ का अकाउंट कौन खोल सकता है और पीपीएफ का अकाउंट खोलने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा। सभी भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन सिटीजन पीपीएफ में अकाउंट खोल सकते हैं। पीपीएफ में अकाउंट आप अपने खुद के नाम पे खोल सकते हैं या तो फिर आप अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। पर पीपीएफ अकाउंट आप जॉइंट नाम पे नहीं खोल सकते, यानी कि हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट, 2 भाइयों का जॉइंट अकाउंट, भाई बहन का जॉइंट अकाउंट, ऐसा जॉइंट अकाउंट आप नहीं खोल सकते। पीपीएफ आप एचयूएफ के नाम पे भी नहीं खोल सकते, और जो लोग एनआरआई है यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन, वो लोग भी पीपीएफ में अकाउंट नहीं खोल सकते। पर मान लीजिए कि आप इंडियन है और आपने पीपीएफ अकाउंट खोला हुआ है, पर 15 साल की मैच्योरिटी के पहले यानी कि 15 साल के पहले आप एनआरआई हो जाते हैं, तो क्या होगा? तो आपका अकाउंट चलता रहेगा और 15 साल तक आप उस अकाउंट को चालू रख पाएंगे एनआरआई होते हुए भी। पर 15 साल के बाद आप उस अकाउंट को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आप कोई भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस की शाखा में जाइए, और आजकल काफी सारे बैंकों में ये फैसिलिटी उपलब्ध है, तो आप कोई भी बैंक के ब्रांच में भी जा सकते हैं। और काफी सारे बैंक आजकल पीपीएफ ऑनलाइन भी देते हैं, तो आप ऑनलाइन भी पीपीएफ का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और उसको कोई भी खोल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप पीपीएफ में कितना पैसा भर सकते हैं। आप पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपए से लेकर हर साल 1.5 लाख रुपए तक भर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोग पीपीएफ का पूरा फायदा उठाने के लिए 2 अप्रैल को ही पूरे साल का 1.5 लाख रुपए भर देते हैं। पर मान लीजिए कि आप ऐसा करना नहीं चाहते, तो आप हर महीने का एक इंस्टॉलमेंट, ऐसे 12 इंस्टॉलमेंट में भी आप पीपीएफ का पैसा भर सकते हैं। पर हर इंस्टॉलमेंट भरते समय एक बात का ध्यान आप रखिए कि पीपीएफ के इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो महीने की 5 तारीख का बैलेंस और मंथ एंड का बैलेंस, इन दोनों में से जो बैलेंस कम होगा उस पे होती है। तो आप पीपीएफ का इंस्टॉलमेंट हर महीने 5 तारीख से पहले भर लीजिए, ताकि आपको पीपीएफ के इंटरेस्ट का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। जैसा कि मैंने वीडियो में आगे बताया, आप अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि आप अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे भी पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं और आपका अपना खुद का भी पीपीएफ अकाउंट है, तो इस केस में क्या होगा कि ये दोनों अकाउंट मिला के आप 1.5 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर पाएंगे। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं कि मान लीजिए किसी साल में आप पीपीएफ में पैसा भरना भूल गए, तो क्या होगा। हालांकि 500 रुपए ही है, पर फिर भी मान लीजिए कि आप भरना भूल गए, तो क्या होगा। उस केस में आपका अकाउंट इनएक्टिव स्टेटस में चला जाएगा और इससे आपको पीपीएफ पे इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। और बाद में जितने भी साल आपका अकाउंट इनएक्टिव रहेगा, उन हर साल के लिए 500 रुपए भर के आप फिर से अकाउंट को रीएक्टिवेट करा सकते हैं। पर इसमें आपको लॉस ये होगा कि जितने साल आपका अकाउंट इनएक्टिव रहेगा, उन साल का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अकाउंट को इनएक्टिव नहीं होने देना है। मिनिमम 500 रुपए है, पर फिर भी याद रख के पीपीएफ में आपको पैसे भरने ही है। अब देखते हैं कि 15 साल तक रेगुलरली पीपीएफ में डिपॉजिट करने के बाद आप 15 साल की मैच्योरिटी पे उन पैसों का क्या कर सकते हैं। 15 साल के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप पूरे पैसों को विड्रॉ कर लीजिए और वो पूरा पैसा आपका टैक्स फ्री है। 15 साल की मैच्योरिटी के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पीपीएफ अकाउंट को विथ कंट्रीब्यूशन 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि
अगले 5 साल आप मिनिमम 500 रुपए या मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए भर सकते हैं और अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा। और ये एक्सटेंशन पीरियड में अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो एक्सटेंशन पीरियड की स्टार्टिंग में आपका जितना भी बैलेंस था उसका 60% तक आप साल में एक बार पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, और एक एक्सटेंशन पीरियड खत्म होने पे आप उसको दूसरी बार 5 साल के लिए फिर से एक्सटेंड करा सकते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो में आगे कहा, अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए भरते रहेंगे तो मौजूदा इंटरेस्ट रेट 7.1% पे 25 साल के बाद आपके पास पीपीएफ में पूरे 1 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे, और इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 15 साल की मैच्योरिटी के बाद आपके पास तीसरा ऑप्शन यह है कि आप पीपीएफ अकाउंट को विदाउट कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड करें। इस केस में क्या होगा कि आपका जो भी बैलेंस है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा, और साल में एक बार आपको जितनी भी जरूरत हो आप उतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। पर 15 साल की मैच्योरिटी के बाद जितने भी ऑप्शन है आप बड़े ध्यान से चुने, क्योंकि इसमें फिर ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपने विदाउट कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड कर लिया तो बाद में आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। हमारे हिसाब से अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आप 15 साल बाद विथ कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड करें और उसको हमेशा 5 साल के लिए एक्सटेंड करते ही जाइए, जिससे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास एक बहुत ही बड़ा कॉर्पस पीपीएफ में जमा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पीपीएफ के लिमिटेशंस या तो पीपीएफ के नॉट सो गुड पॉइंट्स के बारे में। लोग कहते हैं कि भाई पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन है, 15 साल तक आप पैसे निकाल ही नहीं सकते। पर देखिए, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अगर आप दूसरे एंगल से सोचेंगे तो इस नेगेटिव में भी आपको एक पॉजिटिव पॉइंट नजर आएगा। 15 साल तक जब आपको पैसे दिखेंगे ही नहीं तो आपकी जो भी बाकी की जरूरतें हैं वो तो आप कहीं ना कहीं से मैनेज कर ही लेंगे। तो 15 साल बाद जब आपको एक बड़ा सा अमाउंट पीपीएफ में से टैक्स फ्री मिलेगा तब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये एक्चुअली नेगेटिव पॉइंट नहीं है। 15 साल का लॉक इन मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम पीपीएफ के दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो जब पीपीएफ के रिटर्न को आप ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड के एसआईपी के साथ कंपेयर करेंगे तो 15 साल में पीपीएफ कम रिटर्न देता है ईएलएसएस या तो एसआईपी के मुकाबले। पर देखिए, ईएलएसएस और इक्विटी म्यूचुअल फंड का एसआईपी ये दोनों ही मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो लोग शेयर मार्केट का मार्केट रिस्क उठाना नहीं चाहते उनके लिए पीपीएफ का टैक्स फ्री रिटर्न एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या आप 15 साल तक पीपीएफ में से पैसे निकाल ही नहीं सकते क्या? जवाब है, ऐसा नहीं है। जरूरत पड़ने पर आप पीपीएफ में से लोन ले सकते हैं, पीपीएफ के अकाउंट में से आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर पीपीएफ अकाउंट को आप प्री मैच्योर क्लोज भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आप किन किन केस में लोन ले सकते हैं, कब आप उसमें से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं और किन केस में आप पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं कि आप पीपीएफ के बैलेंस के सामने लोन कैसे ले सकते हैं उसके बारे में। क्या आप जानते हैं कि आप पीपीएफ के बैलेंस के सामने सिर्फ 2% इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट रेट है सिर्फ 2%। मान लीजिए कि आपने अपना पीपीएफ अकाउंट 2 अप्रैल 21 को खुलवाया था और आपने उसमें 1.5 लाख रुपए भरे थे, तो आपका बैलेंस 31 मार्च 22 को हो गया 1.5 लाख प्लस उसका इंटरेस्ट। आपने 2 अप्रैल 22 को फिर से उसमें 1.5 लाख रुपए भर दिए। अब आपको अप्रैल 23 में पैसों की जरूरत पड़ती है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका बैलेंस जो 1 साल पहले का बैलेंस था यानी कि 31 मार्च 22 को आपका बैलेंस रहा होगा 1.5 लाख, उसका 25% यानी कि 37,500 रुपीज का आप लोन ले सकते हैं। और पीपीएफ के बैलेंस के सामने आप 1 साल पहले के बैलेंस के 25% का लोन तीसरे साल से लेकर छठे साल तक ले सकते हैं, और इसका इंटरेस्ट सिर्फ 2% लगेगा। और पीपीएफ में से ली हुई लोन आपको 36 महीने में रीपे करनी है। पीपीएफ की लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है आप एक या तो ज्यादा किश्तों में जमा कर सकते हैं, पर पीपीएफ की लोन का जो इंटरेस्ट है आपको ज्यादा से ज्यादा 2 इंस्टॉलमेंट में जमा करना है। अगर पीपीएफ की लोन का इंटरेस्ट आपने 36 मंथ यानी कि 36 महीने में जमा नहीं किया तो आपका इंटरेस्ट आपका जो बैलेंस है पीपीएफ में उसके सामने काट लिया जाएगा। और अगर आप 36 महीने में लोन नहीं भरते तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% से बढ़कर 6% हो जाएगा,
तो आप पीपीएफ में से जब लोन लें तो उसे टाइम पे जरूर भर दीजिए। सवाल यह है कि पीपीएफ में से आप 2 बार लोन ले सकते हैं कि नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। पहला लोन भरपाई करने के बाद आप दूसरे लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पीपीएफ में से पार्शियल विड्रॉल के नियम क्या है। तो पीपीएफ में से पैसा पार्शियल विड्रॉ करने के लिए आपने जिस साल में अकाउंट खुलवाया है, मान लीजिए कि आपने अकाउंट खुलवाया है 2 अप्रैल 2017 को, तो आपका पहला साल हुआ 2017-18। उसके 5 साल बाद यानी कि 31 मार्च 23 के बाद आप उसमें से पैसे पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको अप्रैल 23 में पैसे विड्रॉ करने हैं, तो इसके लिए आपको 1 साल पहले का बैलेंस यानी कि 31 मार्च 22 का बैलेंस, या फिर 4 साल पहले का बैलेंस यानी कि 31 मार्च 2019 का बैलेंस, तो इन दोनों में से जो भी बैलेंस कम होगा आप उसका 50% पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं किन 3 केस में आप 15 साल से पहले पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के 5 साल बाद प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहला जो है, अगर अकाउंट होल्डर को या उनके स्पाउस को यानी कि पति पत्नी को या उनके माता पिता को या उनके बच्चों को कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो जाती है, तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देकर पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। दूसरा केस है, अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देकर पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। और तीसरे केस में अगर आप एनआरआई हो जाते हैं 15 साल से पहले, तो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देकर पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। और अगर आप पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करते हैं तो आपको 1% इंटरेस्ट जो है वो कम मिलेगा, तो आपको उतना थोड़ा सा लॉस होगा। देखिए, वैसे तो कोई नहीं चाहता कि जिंदगी थम जाए, पर जिंदगी का क्या भरोसा। मान लीजिए कि किसी कारण 15 साल से पहले अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में पीपीएफ अकाउंट होल्डर के जो नॉमिनी है या फिर उनके लीगल है, पीपीएफ में जो भी आपका बैलेंस है वो पूरा पैसा क्लेम कर सकते हैं। आपके लीगल एयर या नॉमिनी अकाउंट को चालू नहीं रख सकते, उसमें कोई भी फ्रेश कंट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता। आपके नॉमिनी या लीगल एयर को वो पूरा पैसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने के बाद मिल जाएगा और वो पूरा पैसा उनके हाथ में भी टैक्स फ्री होगा। दोस्तों, हमारी इन्वेस्टमेंट पंडित की टीम ने पीपीएफ के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सब इस वीडियो में देने का ट्राई किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन द्वारा बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी पाएंगे, वैसे वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।